हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पराग बुटीक पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको थंबनेल पर इस प्रकार की एक ड्राइंग बताई थी और उस पर मैंने इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगाया था। क्यों लगाया था दोस्तों? देखिए, एक जो मास्टर साहब है बहुत बड़े, वो हमेशा कहते हैं कि इस प्रकार से ब्लाउज़ की आप कटिंग कर दीजिए। और आप स्वयं देखिए कि जब इतनी ड्राइंग कटी हुई रहती है तो जो न्यू बिगनर्स रहते हैं उनसे ये जॉइंट लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता है मालूम है आपको? क्योंकि इस ड्राइंग में बहुत गोलाई होती है और इस ड्राइंग में सीधापन होता है। तो जब जोड़ता है कोई बिगनर्स तो ये चीज़ जुड़ती नहीं है। और बिगनर्सों के लिए ही हमने चैनल खोले हुए हैं कि जिनको सीखने में आसानी हो। तो इस प्रकार की जो कटिंग होती है वो बिल्कुल गलत है। आसान तरीके से बताना है मुझे। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जैसे उन्होंने बताया था कि ये 3 इंच चौड़ा आ गया। जब ये 3 इंच किस प्रकार से चौड़ा आएगा? जब ऐसे रहेगा, यहाँ पर 3 इंच आएगा। लेकिन प्रिंस कट इस प्रकार से ही नहीं रहता है। प्रिंस कट में ये जो कटोरी होती है इस प्रकार से घूम जाती है। देखिए, दोनों तरफ से जब ये गोल बनेगी तो गोल बनाने के लिए आपको ऊपर तरफ भी 1 इंच का देना पड़ेगा और नीचे तरफ 2 इंच। तो इस प्रकार ये 3 इंच हो जाएगी। लेकिन क्या है, एक ही तरफ जब आप इस प्रकार की गोलाई देते हैं तो देखिए इसमें दोनों तरफ सीधी गोलाई है। आप स्वयं देख सकते हैं नीचे तरफ कि दोनों तरफ इस तरह से ड्राइंग जा रही है। लेकिन सामने वाले बताते हैं कि एक ही तरफ आप ड्राइंग दीजिए, ये संभव नहीं है। क्योंकि ड्राइंग जब तक दोनों तरफ के लिए नहीं होगी ये प्रिंस कट बराबर जुड़ नहीं सकता। तो ये देखिए, 1 इंच ऊपर आएगा इस प्रकार से और 2 इंच नीचे। तो इस प्रकार की कटिंग किस प्रकार से करते हैं हम आपको बताएंगे। और दोस्तों देखिए, मैं जो चीज़ थंबनेल पर बताता हूँ वही चीज़ मेरी कटिंग में बताता हूँ। तो आप मेरे वीडियो का जो थंबनेल रहता है उसे देखकर मुझ पर भरोसा कर वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं। कभी भी हम मिसगाइड नहीं करेंगे आपको। हमारे जो थंबनेल पर रहेगा वही हमारे वीडियो के अंदर भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आपका। देखिए, ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे हम 14 इंच। इसका चेस्ट रहेगा 36 इंच। और देखिए, इसका जो फुल बस्ट है 38 है और कमर है इनकी 32। तो 32 और 38 के बीच में कितना बचता है उसके हिसाब से हमें कटोरी का डाट किस प्रकार से लगाना पड़ता है, प्रिंस कट का डाट किस प्रकार से लगाना पड़ता है, ये सभी चीज़ मैं आपको अपने वीडियो में हमेशा बताते रहता हूं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाकर आपको बताते रहेंगे। और मैं लगातार आपको कटिंग के वीडियो ही डालूंगा अभी। तो देखिए, ये जो हमारा आर्म होल है ब्लाउज़ का वो 16 इंच तैयार चाहिए हमें। आस्तीन की लंबाई 6, गोलाई 12। और इसका बाइसेप जो कटेगा आस्तीन का, उस वक्त मैं बताऊंगा कि बाइसेप की क्या महत्व होता है। तो बाइसेप हम कटेंगे इसका 15 इंच। बैक का गला है 9 इंच और फ्रंट का गला है 7 इंच। दोस्तों देखिए, हमने ये ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है 14 इंच। तो हम इसे कटिंग करेंगे 15 इंच पर, क्योंकि 1 इंच हमारा दबाव के लिए रहेगा। आधा इंच नीचे तरफ हम दबाएंगे इस प्रकार से और आधा इंच हम दबाएंगे ऊपर की तरफ। और इसका जो आर्म होल हम रखेंगे 6.25 इंच का इसका हम आर्म होल रखेंगे। और इसी तरह से नीचे से 4 इंच पर हम इसका बैक का डॉट रखेंगे। तो हम बैक के डॉट का भी निशान लगा देते हैं। ये देखिए, हमने ये ऊपर दबाव का रख लिया और ये हमारे आर्म होल का है। तो इसी प्रकार से आप पहले यहाँ ड्राइंग लगा लेंगे। देखिए, ये हमारे दबाव का है ऊपर इतना, इस प्रकार से। और यहाँ देखिए, ये हमारा आर्म होल है। तो आर्म होल का निशान देखने के लिए देखिए, जैसे हमने यहाँ से 6.25 रखा है तो हम यहाँ से भी इस प्रकार से 6.25 रखकर एक सीधी मार्किंग के लिए इस प्रकार से आप 2 जगह नाप कर लीजिए ताकि हमारा बिल्कुल ब्लाउज़ बराबर बने। और ये देखिए, नीचे दबाव का, ऊपर ये दबाव का। और ये हम रखेंगे यहाँ पर डाट हमारा, जो कि बैग में डाट बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसका शोल्डर आपको बताना भूल चुका था। शोल्डर 14.5 इंच है तैयार वाला। लेकिन जब हम इसे 9 इंच गले पर बनाएंगे तो ये जो शोल्डर होगा हमारा 3.5 इंच कम हो जाएगा। देखिए, 3.5 इंच जब कम हो जाएगा तो हमारा शोल्डर मात्र 11 इंच रहेगा
और जब आप 9 इंच का गला बनाएंगे तो 3.5 इंच शोल्डर से कम कर लीजिए। चलिए अब इसका हम निशान लगाते हैं। ये देखिए हमने इसे 11 इंच पर ही मार्किंग की है। हमने इसे दबाव का नहीं दिया है क्योंकि गला हमारा बड़ा है। और इसका जो गला रखेंगे हम, देखिए इसकी जो शोल्डर की चौड़ाई रहेगी हमारी 2.25 इंच रहेगी। इसके अंदर हम 0.25 इंच मार्जिन देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3 इंच में 1 पॉइंट कम। और ये गला देखिए 2.5 इंच चौड़ा है, तो 2.5 इंच चौड़े के हिसाब से हम गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले नापते हैं 9 इंच गले की लंबाई। तो 9 इंच यदि लंबाई है तो हमें इसे 9.5 पर रखना होगा क्योंकि हम आधा इंच ऊपर दबाव का दे रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। और जैसे ऊपर गला 2.5 इंच चौड़ा है तो नीचे हम इस गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखेंगे। गला नीचे तरफ जाते हुए घूम जाता है जब हमारा लॉन्ग गला होता है। ये देखिए अब हम इस पर देंगे ड्राइंग गले की गोल की, क्योंकि हम इस पर गोल गला ही कटिंग करके बता रहे हैं। और यदि आपको गोल गला नहीं बनाना है, डिजाइन का बनाना है, तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए यहाँ पर और इसे छोड़ दीजिए। तो आप चाहो तो इस पर गला डिजाइन का बना सकते हो, चाहे सिंपल। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, जैसे हमारा चेस्ट है 36, तो हम इसका 1/4 होता है 36 का 9 इंच, तो हम 9 इंच पर ही रखेंगे और हम इस पर देंगे 1.5 इंच की आगे मार्जिन। ये देखिए इस प्रकार से। तो अब हम इसका, ये देखिए एक सीधा निशान यहाँ पर रख लीजिए और सीधे के बजाय ये देखिए हमने सीधा रखा। अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर तरफ देंगे जो कि तिरछी ड्राइंग होगी हमारी। ये देखिए इस प्रकार, और यहाँ से हम लगा देंगे यहाँ पर निशान। अब इस जो ड्राइंग को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, तो देखिए अब इसे हम 0.25 इंच आगे की तरफ झुका लेंगे अभी ही। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए हमें कटिंग यहाँ से नहीं करना है, हमें कटिंग करना है यहाँ से। तो इसकी कमर देख लीजिए। अब कमर है इसकी हमारी 32, तो इसका 1/4 होगा 8 इंच। तो 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम और लगभग 1 इंच के करीब हम इसका डॉट देंगे, उसका निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमारी मार्जिन। तो ये देखिए ये मैंने निशान लगा दिया है बिल्कुल सीधा यहाँ से। अब इसका जो यहाँ से सेंटर बनता है, देखिए 9.25 है, तो हमारा सेंटर बनेगा इसका 4.5 और 1 पॉइंट के करीब। तो हम इसे 4.5 पर एक निशान उठा लेंगे और इस प्रकार से हम बना देंगे डॉट, जो कि हमारे 1.25 इंच का होगा। देखिए दोस्तों ये हमारे बैक की ड्राइंग हो गई है। तो इसे मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर आप देखिए समझ जाइए। हमने ऊपर आधा इंच मार्जिन रखी थी। जब हम गला डाउन ज़्यादा रखते हैं तो हम 0.25 इंच अंदर तरफ उतार देते हैं, जो कि गले की तरफ। फिर हमने इसका आर्म होल रखा था 6.25 इंच का और गला डीप रखा हुआ है 9 इंच का, ऊपर 2.5 और नीचे 3.25। और इसी तरह से हमने जो कमर की 1/4 आती है 8 में 1.25 इंच डाट का लगाया और 1.5 इंच मार्किंग। देखिए ये सभी चीज़ आप समझ लीजिए। और यदि आपको कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से देखिए इस तरफ हमें 0.25 इंच करीब में ऊपर चढ़ाना है। ये क्यों चढ़ाना है दोस्तों, जैसे हमारा ये गला चौड़ा होगा तो हमें इस तरफ नीचे डाउन हो जाता है ब्लाउज़, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। इसी वजह से हमें इसे ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हम प्रिंस कट का फ्रंट कैसे काटेंगे, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ये देख लीजिए अब मैंने इस बैक की कटिंग कर ली है
और बैग देखिए आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा होगा। और आपको यदि कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा, मैं आपके जवाब दे दूंगा। और दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा अधिक ड्राइंग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगाने से जो हमारे सीखने वाले भाई बहन रहते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इतनी सारी ड्राइंग ऑन क्यों लगाई है। तो मैं जहाँ तक ज़रूरी होता है उतनी ही ड्राइंग लगाता हूँ और कम ड्राइंग में आपको कटिंग सिखाता हूँ, जो कि हम चाहते हैं कि आप आसान तरीके से सीख जाए। तो आप देखिए कि मैं प्रिंस कट पर भी कम ड्राइंग लगाकर, कम निशान लगाकर आपको किस तरह से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत अधिक ड्राइंग आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन लाती है। तो हम बहुत अधिक ड्राइंग नहीं लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रंट की कटिंग। तो मैं इसे इस प्रकार से घुमा लेता हूँ। इसे रख लेंगे हम यहाँ। और देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो आप भी उसी प्रकार से कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब हम प्रिंस कट की कटिंग करेंगे, जो कि अभी हमारा बिल्कुल लेटेस्ट प्रिंस कट कटिंग बता रहा हूँ, जो कि आसान तरीका आपके लिए निकाला हुआ है, तो उसे आप समझिए। सबसे पहले 1 इंच नीचे बढ़ा कर रख लीजिए इस प्रकार से। और देखिए ये है 1 इंच के बाद हमने यहाँ पर रख लिया। तो हम इस 1 इंच जो हमने बढ़ा कर रखा है उसकी एक सीधी मार्किंग कर लेंगे ऐसे, और हमारे बैग को हम रख लेंगे इसी जगह पर ऐसे मिला करके, देखिए आप स्वयं। और ये जो निशान है हमारा गले का, इसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे आधा इंच करीब ऊपर बढ़ा कर रखेंगे हमारे बैग से। देखिए इस प्रकार से मैंने आधा इंच ऊपर बढ़ा लिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये क्यों बढ़ाया है अभी आप स्वयं देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं हम ये हमारा बैग रखा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट का जो हमारा गला, फ्रंट का गला हम रखेंगे 7 इंच, तो हम इसे कटिंग करेंगे 7.5 इंच पर। तो इसका भी हम ऐसे निशान उठा लेते हैं, ये देखिए, और इस प्रकार। अब हम इसे अभी फ़िलहाल में हटा देते हैं एक तरफ। ये हमारी जो ड्राइंग है यहाँ पर लगा दी हमने। अब क्या करेंगे आप, जैसे ये ड्राइंग है हमारी जो हमारे बैग की आई थी, इसी से हम लगभग 1.25 इंच के करीब एक मार्किंग लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से सीधी आप एक मार्किंग लगा लीजिए। अब एक मार्किंग आप यहाँ पर भी लगा लीजिए जहाँ पर हमारा बैग आया हुआ है। ये देखिए 2 मार्किंग हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैग है इसे यहाँ रखकर इस प्रकार से एक ड्राइंग खींच लेंगे। देखिए ये हमने ड्राइंग खींच दी है। अब हम एक ड्राइंग जो हमारे फ्रंट की होगी तो हम इसे इस प्रकार से खींच लेंगे। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस ब्लाउज़ की जो कटिंग करूँगा प्रिंस कट की इस जगह से करूँगा। ये देख लिए, देखिए यहाँ से इस प्रकार से। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे ड्राइंग यहाँ पर मिला देते हैं। ये देखिए ये ड्राइंग हमारी मिल गई, ये हमारी होगी प्रिंस कट की कटिंग। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे हमारी ये कटिंग हुई है यहाँ से 1 इंच के लगभग इस प्रकार से ड्राइंग लगा लीजिए। ये हो जाएगी हमारी ऐसे सीधी, देखिए ऐसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इतना जो हमारा रहेगा बीच का हम छोड़ देंगे और इस कपड़े की कटिंग करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया स्टार्ट में भी कि जब भी हमारा ये कफ रहता है तो इस तरह से नीचे लगभग 2 इंच कटता है और 1 इंच ऊपर भी जाता है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा प्रिंस कट का जो शेप आएगा यहाँ से मिलकर जाएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बीच का हम कपड़ा काट देंगे
और किस प्रकार से ड्राइंग उठाते हैं आप देखिए। अब जैसे इनका 36 इंच चेस्ट है तो 1/4 आता है इसका, जैसे 36 इंच इनका चेस्ट है तो 1/4 आता है 9 इंच, तो 9 का हाफ होगा 4.5 इंच, और 4.5 में हम आधा इंच लगभग कम कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा सेंटर पॉइंट प्रिंस कटिंग का। देखिए ये सेंटर पॉइंट है हमारा। अब हम इसका जो बस्ट मैंने आपको बताया था, देखिए पहले ही 9.5 है तो हमें इसे रखना है 10 इंच। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आधा इंच मैंने ऊपर बढ़ा कर रखा था, यहाँ से हम रखेंगे इसका 10.5 पर रखेंगे हम इसका बस्ट पॉइंट, जो कि हमारे सिलाई का दबाव भी होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ये देखिए ये हमारा बस्ट पॉइंट का सेंटर इस प्रकार से, देखिए इस तरफ से रखेंगे हम 1.25 इंच और इस तरफ से रखेंगे 1 इंच, जो कि हमारे बस्ट पॉइंट के लिए होगा। ये देखिए हमारा जो पफ रहेगा इसके हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरफ की जो ड्राइंग रहेगी हल्की सी इस तरह से आप घुमा दीजिए ऐसी, और देखिए यहाँ से आप एक निशान यहाँ लगाइए इस प्रकार से, और एक निशान आप लगा दीजिए इस प्रकार से। 3.25 इंच का हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो आ चुका है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कमर है हमारी 32 और चेस्ट है फुल चेस्ट 38, इन दोनों के बीच में गैप आया 6 इंच का, ये 6 इंच हो गया। इस पर हम आधा इंच बढ़ा देंगे और तो ये हो जाएगा हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 का आधा हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। ये रहता है हमारे चेस्ट के उभार का नाप निकालने का और डाच देने का। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हमारा ये चेस्ट है ऊपर वाला 9 इंच और फुल चेस्ट है इसका 9.5 इंच, तो 9.5 इंच में आप 1.5 इंच मिला दीजिए इस प्रकार से, और इस पर भी आप 1.5 इंच मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच और ये हो जाएगा हमारा 11 इंच। तो हम निशान लगाते हैं इसका। देखिए ये जो हमारा यहाँ पर 1.25 इंच आया है ये, और 1.25 इंच हम इसकी यहाँ की देखिए ये सिलाई के लिए और ये सिलाई के लिए हमने लगभग 1.25 इंच कपड़ा ले लिया है एक्स्ट्रा। तो ये देखिए लगभग 1.25 से 1.5 इंच आ गया है। तो हम 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि फर्मे के बाहर और कपड़ा रखे और उसे अधिक छोड़े। तो ये देखिए हम इसे रखेंगे 10.5, यहाँ पर ये मैंने 10.5 पर एक मार्क कर दिया, और यहाँ कितना रखना है हमें यहाँ रखना है 11 इंच। तो यहाँ पर हमने 11 इंच का एक नाप रख दिया। अब इससे हम सीधा एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही हमारी 1.5 इंच दबाव की इस प्रकार से, और नीचे भी हम लगभग 1.5 इंच दबाव दे देंगे। तो यहाँ से ये हमारी हो गई दबाव की मार्किंग। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फ्रंट का नाप है बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन क्या होता है कि जब ये हमारा अभी भी सीधा है ये निशान, तो हम इसे 0.5 इंच नीचे बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ से इस प्रकार से, और इस जो ड्राइंग को हम हमारा जो बैग है इससे मिला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर रखा मैंने ये बैग, और इस ड्राइंग से मिला लिया है, और इस ड्राइंग को मिला करके हम इसे इस प्रकार सीधा निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया है निशान। देखिए ये गलत हो चुका है, ये सही है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ तक मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा मिल चुका है। आप देखिए जो हमारी 1.25 इंच की जो गुलाई है, इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ तक काटेंगे। और ये किस प्रकार से आसान तरीके से आपके पास निकलता है आप स्वयं देख लीजिए। तो मैं अब इसकी कटिंग कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने ड्राइंग किस प्रकार से लगाई थी। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखिए तो सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से मुझे मालूम पड़ता है कि मैं आपको काम सही तरीके से सिखा रहा हूँ या नहीं सिखा रहा हूँ। अगर नहीं सिखा रहा हूँ तो मुझे अनलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर आपको ये काम पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जो प्रयास है वो आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं।
यहाँ पर हमने जैसे इसको मिलाया, ये रख दिया मैंने, ये देखिए ऐसे। और हमें कितना चाहिए यहाँ पर आप स्वयं देख लीजिए, 9 इंच चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 9.25 पाव इंच हमारा दबेगा, जो कि हमारी फ्रंट की हुखाई पट्टी पर यहाँ दबेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच राइट। चेस्ट को नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने कटिंग बराबर करी है, तो चेस्ट भी बराबर आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ लगा लेते हैं आधा इंच नीचे। देखिए हमने दोनों को दबा दिया एक के ऊपर एक। अब इसकी कमर कितनी है, 32। ये देखिए कितनी आ रही है, 8.25 इंच। 8.25 मतलब पाव इंच हमारे जो हुखाई पट्टी पर दबाव आएगा वो इस प्रकार से। तो आप देखिए इस कटिंग में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा मार्जिन देने की, कोई चीज़ की। आप इस प्रकार से कटिंग कर लीजिए। ये जो फर्मे हैं, ये फर्मे बिकते भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको फर्मे बेचना नहीं, ख़रीदना नहीं, आपको फर्मे बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं हर साइज में इस प्रकार के फर्मे आपको बनाकर बता रहा हूँ। अभी हमने ये बनाया है 38 वाला, फिर हम बनाएंगे 32, 34, 36, 38। ऐसे हम हर साइज के फर्मे आपको बनाना सिखा देंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और देखिए अब मैं इसकी आपको आस्तीन भी काट के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये 6 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो हम इसे 6.5 इंच पर रख लेते हैं। ये देखिए, और इसका हम आर्म होल गड्ढा रखेंगे 3.25 इंच पर। और देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था बाइसेप इनका है 15 इंच, तो हम इसे रखेंगे 7.5 इंच पर यहाँ पर। ये देखिए जो बाइसेप का फंडा है ये सभी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन बाइसेप से क्या होता है, हमारी जैसी 16 इंच आर्म होल है, तो हमें इसका आर्म होल 17 इंच रखना पड़ेगा, तभी हमारी आस्तीन बैठेगी। देखिए यहाँ से इस प्रकार से आप घुमाओगे तो ये देखिए आस्तीन का कितना शेप आया है, 8.5 इंच। तो इस प्रकार से आप चाहो तो आस्तीन की ड्राइंग उठा सकते हैं। ये डायरेक्ट ड्राइंग उठाने का फार्मूला है दोस्तों। और इसका आस्तीन की गोलाई है 12 इंच, तो मैंने यहाँ पर रख लिया 6 इंच पर। और इसे इस प्रकार से एक ड्राइंग और यहाँ पर भी एक ड्राइंग। अब मैं कटिंग कर लेता हूँ इसकी। अब इसके लगभग सेंटर में एक निशान उठाएंगे ऐसे, और सेंटर से उठाने के बाद ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से गए आप, और यहाँ जाते हुए ऐसे मिल गए। ये हमारा हो गया फ्रंट का गड्ढा, जिसे हम फ्रंट की तरफ चढ़ाएंगे। तो आप देखिए मास्टर कटिंग सीखिए इस प्रकार से। और दोस्तों ये वीडियो मेरा अब कंप्लीट होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों फटाफट आप कल इस प्रकार की कटिंग करिए, और कटिंग कर जब आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बन जाए तो कृपा करके मुझे कमेंट्स कर अवश्य बताइए कि आपका ब्लाउज़ सही बना। यदि आपका ब्लाउज़ बिगड़ जाता है तो मुझे अनलाइक करके जाइए, और आपका ब्लाउज़ सही बनता है तो लाइक अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।